हे गाइज माई सेल्फ चंदन कुमार, मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूँ। गाइज मैंने आप लोगों को माइक्रो नोट्स के कितने आपको क्या कहते हैं लगभग 5 वीडियोज अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिस प्लेलिस्ट में आपको अपलोड कर रहा हूँ पीडीएफ का ये क्या कहते हैं पीडीएफ का ये मतलब क्या कहते हैं लिंक, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वो आपको मिल जाएंगे। आपको पुराने कोई वीडियोज़ में डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है गाइज। अब मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जानना चाहिए। देखिएगा बेसिकली अपन लोग ये कर सकते हैं कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा कि अगर वी एम वर्सेस टी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है, वी एम वर्सेस टी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम लोग बेसिकली ये कर सकते हैं कि अगर 0 से लेकर पाई, 2 पाई से लेकर 3 पाई अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी एवरेज का वैल्यू अपन लोग ये बता सकते हैं कि वी एम अपॉन पाई अगर आपको निकालना होगा तो इसका वी एवरेज का वैल्यू क्या आता है, वी एम अपॉन पाई। देखिए 2 अपॉन पाई कितना होता है 0.639, उसका आप आधा कर दो तो क्या हो जाएगा 0.3195 वी एम, ठीक है। आप या फिर ये निकाल लो या फिर दूसरा आपके पास मैं तरीका बताता हूँ। अगर आपको वी एम वर्सेस टी के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, दैट इज प्लस वी एम और माइनस वी एम के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो क्या होगा 0 से लेकर t/2 और t/2 से लेकर t, मतलब आप बेसिकली या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पीक वैल्यू तक जाओ दैट इज प्लस वी एम, और नेगेटिव हाफ साइकिल में पीक वैल्यू तक जाओ दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू जिसको अपन लोग कर सकते हैं वो माइनस वी एम। तो अगर आपके पास प्लस वी एम और माइनस वी एम के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो बेसिकली ये कर सकते हैं कि 0 से लेकर वी एम, 0 से लेकर t/2 और t/2 से लेकर t, तो हम लोग कर सकते हैं कि प्लस वी एम और माइनस वी एम के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है वी एवरेज या वी आर एम एस का। आर एम एस का वैल्यू मैंने आपको बता रखा था। आर एम एस का वैल्यू आपको कैसे निकालना है, वोल्टेज एट विच डी सी इक्वल्स टू वोल्टेज एट विच इट इज इक्वल्स टू ए सी, ये मैंने आपको बता रखा है। और वी एवरेज का वैल्यू मैंने बताया है कि आपको कि वी एवरेज आपको बेसिकली क्या कैसे निकलता है, वी एवरेज आपको बेसिकली गाइड निकलता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर ध्यान दीजिएगा तो कुछ भी टफ नहीं है। देखिए अगर आपको जानना होगा वी एवरेज का वैल्यू तो एक साइकिल का आप एरिया निकालो, ठीक है, एक साइकिल का एरिया निकालने को उसको डिवाइड कर दो अपॉन टाइम पीरियड, ये आप लोगों का वी एवरेज का वैल्यू हुआ। देखिए और उसका अगला ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा वी एम वर्सेस टी के बीच में तो वी एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से लेकर t/2 और t से लेकर, मान लीजिए अल्टरनेट में आपके पास स्क्वायर में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, अल्टरनेट में आपके में स्क्वायर का ग्राफ बना हुआ, तो आपके पास क्या हो सकता है कि वी एम वर्सेज अगर टी आपको ग्राफ करना होगा 0 से लेकर t/2, t और 3t/2 के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि वी एवरेज इक्वल्स टू वी एम बाई टू। इसमें क्या कर सकते हैं कि एक एक्सिस होता है, अल्टरनेट में एक एक्सिस होता है, ठीक है, और वी एम वर्सेज टी के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो 0 से लेकर t/2 और एक का आप डिफरेंस ले लो और t हो जाएगा, तो वी एवरेज इक्वल टू वी एम बाई टू एक हो जाएगा। और अगर आपको वी एम वर्सेज टी के बीच में अगर आपको ग्राफ ही प्लॉट करना है, आप एक काम करो, एक अल्टरनेट एक्सिस में लो 0 से लेकर t से लेकर 2t, ठीक है, 0 से लेकर t और t से लेकर 2t, ठीक है। तो वी एम वर्सेज टी अगर आपको प्लॉट करना होगा तो वी एवरेज हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप अल्टरनेट एक्सिस में नहीं लेते हुए वी एवरेज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वी एम बाई टू ले सकते हैं। देखिए वहाँ पे क्रेस्ट फैक्टर सॉरी फॉर्म फैक्टर आपने पढ़ा था, फॉर्म फैक्टर आपने पढ़ा था वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, ठीक है, पढ़ा था। तो अगर आपको ये ऊपर वाले डायग्राम के लिए आपको जानना होगा तो वी एवरेज और वी आर एम एस क्या है, इक्वल, दैट इज वी एम। तो वी अगर इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, फॉर्म फैक्टर निकालना होगा अपन लोग, तो क्या हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज दैट इज वी एम अपॉन वी एम इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसी का मैं पीक फैक्टर के बारे में बात करता हूँ। पीक फैक्टर बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 0 से लेकर टी और t से लेकर 2t के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है, मान लीजिए इस डायग्राम की बात मैं करता हूँ। देखिए इस डायग्राम का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा 0 से लेकर t और t से लेकर 2t, तो वी एवरेज बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा गाइस, देखिए वी एवरेज बेसिकली हो जाएगा वी एम अपॉन 2। अब देखिए पीक फैक्टर का वैल्यू हम लोग को क्या निकालना होगा, पीक फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए वहाँ पे हम लोग को ये क्या निकालते हैं, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज निकालते हैं, वो क्या आता है फॉर्म फैक्टर, और पीक फैक्टर हो जाएगा वी एम अपॉन वी आर एम एस, ठीक है। अब इसी के लिए अब वाले ग्राफ के लिए आपको वी एम और वी आर एम एस के लिए का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि वी एम है। तो ये अब वाले ग्राफ के लिए पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसी सोर्स अक्रॉस इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि देखिए गाइस इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है कि अगर किसी भी वायर को अगर आप हेलिकल फॉर्म में अगर रिप्लेस कर दो तो वो एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देगा, और उसी को हम अपन लोग इंडक्टर करते हो, उस प्रॉपर्टी को इंडक्टर्स करते हैं, जिसका यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है वी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी है, वी आई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे इंडक्टेंस एल है, ठीक है, वी आई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी है, यहाँ इंडक्टेंस एल है,
है, तो अगर आपको वी टी और वर्सेस टी के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसको डायग्राम को आप समझो जरा, आपको आराम से समझिए। एसी सोर्स अक्रॉस रेसिस्टेंस, मतलब किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस, देखिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में अंतर होता है। रेसिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी होता है, सिमिलरली कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी, बट रेसिस्टर और कैपेसिटर आर द एलिमेंट दैट इज अ, समझ लीजिए पैसिव एलिमेंट, ठीक है, पैसिव एलिमेंट और लीनियर नेटवर्क और बाई डायरेक्शनल अंडरस्टैंड डोंट बी ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको आई टी होगा और यहाँ वोल्टेज सोर्स आप लगा दो किसके अक्रॉस, रेसिस्टेंस आर के अलोंग लगा दो, तो आप वोल्टेज सोर्स वी टी लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज बेसिकली हो जाएगा वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा एम टी। अब देखो बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं, इसी का आप थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में आप लोग कि अगर आपको ग्राफ वर्सेस टी आपको प्लॉट करना होगा तो आप एसी सोर्स अक्रॉस से इसमें आप करना क्या, आप, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इसको करना, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगर वी टी इक्वल्स टू आपके पास वी एम साइन ओमेगा टी है, सही है। अगर वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, आप इसमें एक बार के वी एल लगाना, तो के वी एल कैसे लगाओगे, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस आई टी बाई आर, तो यहाँ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एम बाई आर साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। वी आई टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। अब एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर में मान लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को ये करेंगे कि हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी हो जाएगा, तो वी इक्वल्स टू वन बाई सी आई टी डी टी, ठीक है। वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन बाई सी आई टी डी टी, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, वी एम साइन ओमेगा टी। इसका दो हो सकता है, या तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो इसका और फिर उसके बाद क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाओ और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये इंटीग्रेशन ले लो, क्या कहते हैं इंडेफिनिट इनवर्स इंटीग्रेशन ले लो और फिर उसके बाद आप इसका वैल्यू निकाल लो। लेकिन आप समझो अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस आप कैपेसिटेंस लगा देते हो, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या होता है, उसमें ट्रांजिएंट एग्जिस्ट करते हैं, वो एक डायनेमिक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट होता है और वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। अब देखिए वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी है और यहाँ कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। तो अगर आपको करंट मान लेते हैं आई टी फ्लो करना होगा, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर वी एम साइन ओमेगा टी है और सी को या तो आप वन बाई जे ओमेगा सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वन बाई सी एस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप क्या ये वोल्टेज में आप मेजर कर रहे हो, मतलब सभी का आप केवीएल ले रहे हो, मतलब सभी का आप वोल्टेज समेशन इक्वल टू समेशन ऑफ वी के इक्वल टू जीरो कर रहे हो, तो आपके पास क्या इक्वेशन मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी और सी को क्या लिख सकते हैं, देखो आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी, तो वी इक्वल्स टू वन बाई सी आई टी डी टी, तो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वन बाई सी आई टी डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आप एक काम करो, उस साइड इक्वेशन ले जाके आप आई टी को डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास इक्वेशन का मिल जाएगा। अब तो एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर के बारे में मैं बात करूँ तो हम लोगों को बात करना होगा, तो हम लोग को एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर बात करना होगा, तो हम लोगों को गाइस ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करोगे दोनों इक्वेशन को तो आंसर आपको मिल जाएगा। ये बहुत इजी इक्वेशन है, आप लोगों से बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा आप मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बिल्कुल इसका निदान करने की कोशिश करूँगा गाइज। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू।